सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 है, जो कि हम प्रश्नावली 1.2 आज सॉल्व करने जाएंगे। लेकिन आज है गुरु पूर्णिमा, जो कि बहुत बड़ा दिन है। तो आज के इस पावन अवसर पर मेरी तरफ से हमारे गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज जो भी हूँ, हमारे जो मैथ के टीचर है बहुत ही महान है, हमेशा यादगार रहे। आज उनके पढ़ाने के तरीका के हिसाब से ही मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज इस पावन अवसर पर मैं एक बार पुनः उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। तो हमें कभी भी गुरु की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे कौन से भी गुरु हो। तभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो ऐसा नहीं पढ़ाते, ये इस तरह नहीं पढ़ाते, क्योंकि गुरु जो एक गुरु एक ऐसा है जो कि शिष्य को अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आगे तक ले जाता है। तो आज हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2 डे। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन से कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें सत्य या असत्य बताना है और कारण भी हमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, सबसे पहले कि अपरिमेय संख्या क्या होती है उसे जानना आपको बहुत ही, वास्तविक संख्या भी क्या होती है मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट के रूप में। परिमेय संख्या आप जानते हैं कि जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। और ये दोनों तो जब दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल है। परिमेय संख्या को उदाहरण अगर दे दे तो 1/2 माइनस 1/2 3/4 आदि ये परिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या की बात करें √2 √3 √5 पाई, ये सारी अपरिमेय संख्या है, ये सारी अपरिमेय संख्या है। और वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें परिमेय व अपरिमेय संख्या शामिल होती है, तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या का ज्ञान हो गया है। अब हम इसे कारण, हम इसके जो अगले वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे तो उसमें अपरिमेय की जो परिभाषाएं होगी मैं और विस्तार से बताऊंगी। अगर किसी बच्चे को अपरिमेय व वास्तविक संख्या समझ में नहीं आती हो तो आप वे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो एक अलग से बना लूंगी। तो आप समझते हैं क्वेश्चंस को कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने लिखा सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों भी शामिल होती है। मैंने कहा था कि ये वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो हमें प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल सत्य, क्योंकि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम इसे इस तरह से उत्तर कारण सहित लिख सकते हैं कि सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों ही शामिल है। फिर हम क्वेश्चन दूसरा वाला पूछा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं सबसे पहले समझते हैं। वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है वो प्राकृत संख्या कहती है। और हमें यहाँ पूछा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में, √m मतलब कोई भी संख्या 2 √3 कोई भी संख्या, प्राकृत संख्या कोई भी प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है जहां प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक बिंदु प्राकृत संख्या ही होती है। पहले हम इसे संख्या रेखा क्या होती है, तो ये मैंने एक संख्या रेखा बना दी जो कि दोनों तरफ चलती है। यहाँ 0 होता है, 1 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 और -3। ओके, तो यहाँ हमें बोल रहा है कि √m के रूप में होता है प्रत्येक बिंदु। तो ये जो प्रत्येक बिंदु है, क्या ये सब प्रत्येक बिंदु √m में हो सकता है? नहीं, कोई कोई संख्या जो होती है वो माइनस में भी होती है। तो यहाँ हमें पूछा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो ओनली फॉर इसी तरफ चल रही है, लेकिन ये माइनस वाली भी तो संख्या रेखा पर स्थित होती है। तो ये लाइन कैसी है? असत्य, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋण संख्या नहीं होती। अगर कोई भी प्राकृत संख्या ले ले जैसे कि 2, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 0.14 पॉइंट, इस तरह से ये आगे जाएगा। अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे
तो हमें 2 प्राप्त होगा। और संख्या रेखा पर कोई भी, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा, लेकिन संख्या रेखा पर जो रेखाएं, जो बिंदु स्थित होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, लेकिन कोई भी प्राकृत संख्या का जो वर्गमूल होता है वो ऋण संख्या नहीं होती। हम ये समझ सकते हैं इसकी सहायता से। फिर हमें थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जो फर्स्ट वाला था उसी का उल्टा उन्होंने प्रश्न पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, वो ही पूछा है। देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल हाँ, असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या बस अपरिमेय संख्या ही नहीं होती, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों होती है, बस वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, परिमेय संख्या भी होती है। ये कथन कैसा है? असत्य, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम सेकंड वाले में क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड में हमें पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले हमें पूर्णांकों के बारे में आपको जानकारी बता दूं, नहीं तो आपको बहुत सारे बच्चों को पूर्णांक के बारे में जानकारी नहीं होगी। और अपरिमेय संख्या, तो देखते हैं पूर्णांक क्या होता है, जो प्लस माइनस दोनों होती है, जो प्लस की तरफ भी होती है और माइनस की तरफ भी होती है, इसे हम कहते हैं पूर्णांक। और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की अगर बात करें तो ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, वर्गमूल हमें पता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, पाई, 0.10 या 0.1010101111, ये जो कि अनंत तक जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये ऐसी संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि यहाँ तक हम पहले हमें प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल? तो ये सारे जो है हमारे सारे क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो हम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल किस तरह निकालेंगे? सपोज करो यहाँ ये धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल 1 ही होता है। ओके, और फिर आगे है √2, इसका अगर हम वर्गमूल निकाले तो 0.14141 आता है। अगर हम 3 का निकाले तो कुछ इसी तरह पॉइंट के रूप में आता है। अगर हम √4 का निकाले तो इसकी जो होती है, इसका जो वर्गमूल होता है वो संख्या 2 होता है। तो क्या संख्या जो 2 होती है, यहाँ मैं आपको बता दूं, शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दिया होगा। यहाँ पर हमें पूछा है कि संख्या धनात्मक का अगर हम 1 का वर्गमूल निकाले तो हमें 1 प्राप्त होता है। अगर हम √2 का वर्गमूल निकाले तो हमें 0.1414 इस तरह संख्या। अगर हम √3 का निकाले तो भी हमें कुछ दशमलव के रूप में संख्या प्राप्त होती है। और अगर हम √4 का हम जब वर्गमूल निकाले तो हमें संख्या 2 प्राप्त होती है, जो कि 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, परिमेय भी तो होते हैं। देखो हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। तो ये लाइन, ये जो हमारा उत्तर जो होगा वो नहीं, क्या होगा? उत्तर नहीं। ठीक, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल नहीं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। आगे क्या कहा है? तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो हमें एक उदाहरण देना है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने जस्ट अभी किया था। तो √4 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसका जो वर्गमूल होता है 2, जो कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमारी आंसर जो कुछ इसी तरफ था। तो आशा है कि आपको परिमेय अपरिमेय पूर्णांक आदि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इस तरह से
लिख सकते हैं। मैंने आपको जानकारी के लिए दोनों चीज बताई, आप चाहे तो इतना ही लिख सकते हैं। मैं हर एक वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती हूँ ताकि हर एक बच्चे को हर तरह से समझ में आए। अगर आप सभी को, अगर आपके पास में राजस्थान बोर्ड के कोई 9th क्लास के बच्चे हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।